ये बताएं रज़ा बशीर साहब के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर दोनों ही अमेरिका और चाइना ने ये कह दिया है कि इसको खुलना पड़ेगा, यानी इसको खुलना चाहिए, इस पर कंसेंसस है। ये बड़ी अहम चीज़ है। और आपको क्या लगता है ईरान को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चाइनीज़ अगर इनकी फ़ाइनल जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आफ्टर दिस विज़िट, अगर उसके अंदर ये चीज़ डिक्लेयर कर दें दोनों मुल्क के इसको अब खोला जाए, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया तो इफ़ेक्ट हो रही है इससे, और ईरान के लिए भी एट द सेम टाइम ये बड़ा एक क्रिटिकल चीज़ है। ज़ाहिर है उनके पास न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, लेकिन उनका न्यूक्लियर वेपन यही है, और इसी के ऊपर वो सारी की सारी अपनी जो उन्होंने पोजीशन एडवांटेज वाली ली है वो इसी स्ट्रेट को कंट्रोल करने से बनाई है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ थ्रेटन्ड। एंड जो तेल की तरसील है आप बेहतर जानते हैं, उसके ऊपर ईरान को सब यही कह रहे हैं कि इसको खोलें। यूरोप भी पहले स्टेटमेंट्स दे रहा था कि बातचीत के ज़रिए हम हिस्सा नहीं बनते इस जंग का, और अब वो भी कह रहे हैं कि हम लेके आते हैं अपने अपने जहाज़ और अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। तो अब कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? चाइना मना पाएगा ईरान को? कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ईरान दिखाएगा? क्या बनेगी सिचुएशन? जी बिल्कुल, चाइना की कामयाबी के बहुत कवी इम्कानात हैं जी। चाइना के बड़े गहरे मरासिम हैं ईरान के साथ। जी। चाइना ने ये साबित किया है कि वो जिन मुल्कों के साथ उनकी दोस्ती है उनको वो दबाने में और उनके ऊपर प्रेशर डालने में बिलीव नहीं करते। तो उनकी एक साख है जी। और फिर ये है कि बातचीत में भी बिलीव करते हैं, ये नहीं कि अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो दावा बोल दिया। जी। तो बिल्कुल असर होगा जी। देखिए ना, इससे पहले भी जब ये हम इस सस्पेंस में सारी दुनिया बैठी थी और एक ट्वीट आती थी और फिर मामलात ऊपर जाते थे फिर नीचे आ जाते, तो उसमें सेंट्रल बात क्या थी? ज़ाहिर है ईरानी ये दावा कर रहे थे कि जी हमने दांत खट्टे कर दिए, उधर से ट्रंप साहब कह रहे थे कि हमने मीडिया मेट कर दिया। तो फिर वो प्लेइंग टू द गैलरी, सोशल मीडिया की जो अपनी सेंसिटिविटीज होती हैं उनको देखते हुए, तो दोनों ममालिक ये नहीं चाहते थे कि उनको देखा जाए कि जी ये तो बिल्कुल ही जो है ना कैपिचुलेट कर दें। जी। और मैंने एक आधे प्रोग्राम में ये अर्ज किया था कि अगर ये मामला आप दुनिया को इस अजाब से निकालना चाहते हैं तो बेहतर है कि थोड़ा अपने अंगूठों को रेस्ट दें और ये ट्वीट्स वगैरह पे वो ज़्यादा इन्हिसार करने के बजाय जी एक जो सीरियस किस्म की सिफारत करी है। जी, ईरान ने भी इसी तरफ इशारा किया कि ये जो बयानबाजी है ये बड़ा हर्ट कर रही है पूरे प्रोसेस को। जी 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 जी। और फिर ये मैंने ये भी अर्ज की थी कि मेरा एक ऐसे अंदाजा था कि ट्रंप साहब जब चीन में होंगे, अब अगर चीन से कोई ऐलान आता है जी, तो देखिए ना, उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ ग्रेट पावर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, कि जी दो बड़े ममालिक हैं और उन्होंने मिलजुल के ये एक एग्रीमेंट किया है जी, और उसकी फिर इन्फोर्सेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये मैं ज़हन में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये ऐसे नहीं है कि ईरान के अच्छा जी हम उनकी भी नहीं मानते, उनकी भी नहीं, वो तो फिर एक एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट वाली बात नहीं हो, दुरुस्त। तो वो हो जाएगा। अब जाहिर है वो जो गारंटीज मांग रहे हैं तो उसमें जाहिर है फिर चीन का कोई अमल दखल हो सकता है कि जी अच्छा हाउ टू ट्रांसपोर्ट द यूरेनियम आउट ऑफ ईरान, मोटी मोटी बातें। बिल्कुल। अब बाकी ये है कि जो डिसरप्शन, क्योंकि ये देखें डिसरप्शन ऑफ कॉमर्स जो है ना ये बहुत बड़ा इशू है। जी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मजाक नहीं है जी, बिल्कुल। इस पे तो सर्वाइवल की बात आ गई जी बहुत सारे मुल्कों जी की। जी जी। तो वो ये ना कि ईरान जज्बे में उनको पूरे हम नंबर देते हैं, माशाल्लाह बड़े वो रेजिलियंस बहुत अच्छी। जी बिल्कुल, रेजिलियंस बहुत है। लेकिन मसला ये है कि ये भी दानिशमंदी नहीं है कि आप पूरी दुनिया को ही अपने खिलाफ कर लें बिल्कुल। और जो आपके दोस्त हैं वो भी नालाम हो जाएं कि भी अब क्योंकि सर्वाइवल का मसला बन रहा है ना जी। जी खबरें आ रही हैं कि जी अब जापान से आज इंडिकेशन के उनके यहाँ फ्यूल शॉर्टेज जो है वो ऐसा पैदा हो रही है। दैट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, बहुत उनकी हैवी रिलायंस है। अच्छा, उसके अलावा फिर बाकी ममालिक भी जो है ना वो बड़े मसले में हैं। जी और पाकिस्तान के अपने ऊपर आप देख लेना कि तेल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जी, तो ये अगला भी एक स्टेप बहुत जो है बड़ा वो शॉर्टेज होगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो एक आपके खिलाफ एक अवर्जन आ जाती है ना कि जिन्होंने क्या मुसीबत डाली है दुनिया को। जी अच्छा, एक और भी मैं बताता चलूं कि अभी कुछ देर पहले जी एक न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर थी कि उनके एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा है अमेरिका के जी कि जी ईरान इज फ्राइटनिंगली क्लोज टू अ न्यूक्लियर वेपन। मतलब उन्होंने कहा कि जी ये जो 0 से 60% तक पहुंचना जो है
वो ज्यादा मुश्किल है, और 60 से 90 पे जाना इतना मुश्किल नहीं है। जी तकरीबन ये भी उन्होंने वो विद इन अ मंथ दे कैन डू इट, जी, यस, अ फ्यू वीक्स चाहिए वो ये उनको। भी है ना कि हाँ, जी वो ये भी बता रहे हैं कि प्री टेक्स्ट हमारे पास तैयार है, जी आप नहीं मानते तो चलो वो भी हो सकता है। बिल्कुल। अब उसमें ये है कि मैं ये नहीं कह रहा, खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान की जो बिल्कुल कमर टूट जाएगी ये वो, जी लेकिन ये है कि ईरानी हुकूमत को भी बहरहाल अपने लोगों पे अब तरस खाना चाहिए, क्योंकि बहुत काफी उन्होंने सफर कर लिया, जैसा हमारे अफगान भाई हैं। बिल्कुल। देखिए ना जी, हमारी इन आवर लाइफ टाइम, मैं स्टूडेंट था, आप उस वक्त शायद मे बी यू weren't born, तो हम यही देख रहे हैं ना कि दोनों ममालिक जो है वो अपने वो सब पार, उनका जो पोटेंशियल है उससे कहीं नीचे जी वो सफर कर रहे हैं किसी जी न किसी तरीके से।